ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण इस पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय में संसार को एक पीपल के वृक्ष की उपमा देकर के वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार एक पीपल के वृक्ष की तरह है। पीपल में भी पत्ते झड़ जाते हैं पुराने वाले, तो पुराने वाले यहाँ लोग भी संसार में मृत्यु को प्राप्त हो करके और जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जो नए बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। इस प्रकार से पतझड़ इस संसार का चलता रहता है। जैसे आम पेड़ों में पतझड़ होता है, नई पत्तियां आ जाती, पुराने खत्म हो जाते हैं, पेड़ पत्तों से भरा ही दिखता है। इसी प्रकार से ये संसार भरा पूरा दिखता है, पर किसी भी परिवार में जाकर के पूछो तो 100 साल पीछे वाले लोग पता ही नहीं है। नई जनरेशन, नए बच्चे जो पैदा हुए हैं वो कई बार अपने पिता और मम्मी पापा का नाम तो जानते हैं, पर बाबा का नाम, दादा का नाम नहीं जानते। दादा के भी पिता का तो बहुत बड़ी बात है। कई तो एक बच्चा यहीं पढ़ रहा था स्कूल में, यहाँ हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा तुम्हारा गांव कहाँ? बोले गांव तो हमारा पहाड़ पे है। बोले तो मैंने कहा क्या नाम है गांव का? बोले मालूम नहीं है। तो जब उन्हें अपने गांव का नाम ही मालूम नहीं है तो और चीज़ें कैसे मालूम होवेंगी? संसार एक पीपल के वृक्ष की तरह भगवान कह रहे हैं। संसार रूपी इस पीपल के पेड़ में कई 3 प्रकार की शाखाएं हैं, ऊपर, नीचे और बीच वाली। और ब्रह्मा जी तने की जगह पर है। मूल, जो पेड़ की जो मूल होता है ना, हाँ, उसको तना बोलते हैं। और तीनों जो शाखाएं हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये क्रमशः देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि की ये 3 शाखाएं कही गई हैं। जहाँ कहीं ये तीनों लोग हैं वहाँ संसार रूपी पेड़ है, ऐसा समझना। यदि स्वर्ग में या उससे ऊपर वाले लोक में रह रहे हैं तो भी आप संसार रूपी पेड़ पर ही रह रहे हैं। यदि मनुष्य लोक में रह रहे हैं तो भी संसार रूपी पेड़ की रजोगुणी शाखा पर बैठे हुए हैं। और यदि आप कीट पतंग, जानवर आदि में से कोई यदि देखें, हाँ, तो ऐसा समझो कि ये भले ही बोल ना सकें, ये शब्द संसार वृक्ष की तमोगुणी शाखा पर बैठे हुए हैं। अर्थात तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक ये मन जाता है और जहाँ तक इंद्रियां देख सुन सकती हैं, वहाँ तक ये सब माया ही है। संसार रूपी, हाँ, संसार रूपी वृक्ष ही है। ये संसार वृक्ष हर जगह फैला हुआ है। इसीलिए कहा है, कामना से ग्रसित पुरुष बेशक ब्रह्मलोक पहुँच जाए, पर
जब तक वो स्वार्थ त्याग कर निष्काम भाव से परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, परमात्मा श्री हरि श्री राम ये भगवान के ही सब रूप हैं, चाहे भगवान सदाशिव का करें, ये सब ईश्वर की मूर्तियां हैं। ईश्वर एक ही है, अनेक रूप धारण किया है। जो ईश्वर की भक्ति करता है वो उसके अलावा और कोई भी इस संसार समुद्र से पार नहीं निकल पाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसलिए एक जगह तुलसीदास जी ने तो लगता थोड़ा सा चैलेंज पूर्वक कहा और थोड़ा गुस्सा होकर के भी कहा। बोले क्या कहा? बार मथे बर होए घृत, पानी को मंथन करो शायद घी निकल आए। निकलता तो नहीं है पर शायद करो कोशिश, नहीं निकलता पर कोई निकाल ले, बात मानता हूं। सिकता से बरु तेल, बालू में से तेल नहीं निकलता पर करो कोशिश, कोई टेक्नोलॉजी लगाओ शायद निकल आवे। हाँ, पर एक बात तुलसीदास जी ने कहा, मैं क्लियर और साफ कहता हूं कि बिन हरि भजे न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। भगवान श्री हरि की, परमात्मा नारायण की, अथवा तुम्हें शिव जी का अच्छा रूप लगता है ईश्वर का तो भगवान शिव जी का, अथवा दुर्गा जी का रूप अच्छा लगता है ईश्वर वाला, ईश्वर का रूप दुर्गा का भी है, यदि उस रूप का ईश्वर के किसी भी रूप की भक्ति किए बगैर आप इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। तुलसीदास जी ने कहा यह सिद्धांत अपेल, ये अकाट्य सिद्धांत है कि बालू से तुम तेल निकाल लो, और नहीं, बालू से तुम तेल निकाल लो और पानी से घी निकाल लो, शायद टेक्नोलॉजी कोई लगाओ शायद हो जाए, पर बगैर ईश्वर के भजन किए बगैर कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। ईश्वर की 5 मूर्तियां हमने बहुत बार बताई हैं, जो पसंद आए उसका करो। ईश्वर एक ही है, रूप अनेक हैं, और हमारे आपके अंदर में भी वो ईश्वर समाया हुआ है। सो प्रभु और नहीं सो तू है। बुद्धि देश का जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक है, साक्षी है, ये भगवान श्री कृष्ण का, भगवान सदाशिव का, किसी भी ईश्वर की किसी भी मूर्ति का कहो, उसी का ये अंतर्यामी रूप है जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये संसार ऊपर नीचे बीच में हर जगह फैला हुआ है, इसलिए आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ति नोर्जुना माँ मुपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यहाँ से तुम ब्रह्मलोक पर्यंत क्यों न चले जाओ, पर स्वार्थ बुद्धि तुमने नहीं त्यागी, काम क्रोध लोभ आदि का त्याग नहीं किया, तो वहाँ से भी तुम्हें नीचे आना पड़ेगा और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जितने भी लोग हैं, ये बात अलग है कि ब्रह्मलोक हमारी अपेक्षा ज़्यादा, ब्रह्मलोक के रहने वाले लोग और ब्रह्मलोक यहाँ के रहने वाले लोगों से, और यहाँ का लोक जो मृत्यु लोक है इससे ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहता है। वहाँ का एक दिन यहाँ 1000 वर्ष, 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है, और कलयुग होता है 4,32,000 का वर्ष का, और इसके दूने का द्वापर होता है, इसके 3 गुने का त्रेता और 4 गुने का होता है सतयुग। तो इस प्रकार से ये लाखों लाख वर्षों का एक युग होता है, 4,32,000 वर्ष का। ऐसे 1000 बार ये चतुर्युगी बीत जाती तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एजुकल टू यहाँ 1000 बार सतयुग द्वापर त्रेता द्वापर कलयुग, चारों 1000 बार पलट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा परमात्मा श्री हरि के अलावा
अंतर्यामी आत्मा के अलावा जो तुम्हारी बुद्धि का साक्षी है, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के अलावा और कोई इस जगत में स्थायी नहीं है। और औपाधिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई नहीं बचा है। राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार, जिनके बहुत बड़ा परिवार था, ये भी चले गए। हाँ, ये सपने की तरह संसार है, ऐसा विचारो, ऐसा गुरुओं ने, संतों ने कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार रूप एक वृक्ष है, जिसकी ऊपर नीचे और बीच में हर जगह तो शाखाएं फैली हुई हैं। कुछ कैसी हैं, और संसार रूपी पेड़ के जो में जो ये पत्ते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले, भला ये पत्ते हैं, ये क्या हैं? तो कहेंगे वेद की जो लाखों मंत्र हैं, उनमें जो कर्म के प्रतिपादक हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उपासना कैसे करें कैसे नहीं करें, तो ये जो वेद के मंत्र हैं, यही पीपल के पत्ते की जगह कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार का पेड़, संसार रूपी पेड़ प्रवाह रूप से अविनाशी है। जैसे ये संसार में लोगों की कमी नहीं पड़ती, पर पुराने वाला ढूंढे नहीं मिलता है और नए वाले फिर लाइन में आ जाते हैं, तो इसलिए संसार भरा पूरा दिखता है, अविनाशी लगता है, पर है नाशवान। जैसे श्री गंगा जी का जल जो अभी यहाँ बह रहा है, ये कल नहीं था, कल वाला तो बंगाल की खाड़ी में गया, आज ये नया है, पर हमें ये लगता है ये कल वाला जल ही बहा चला जा रहा है। ऐसे ये संसार वृक्ष को भी समझना चाहिए। संसार वृक्ष की जो ये शाखाएं हैं, तीनों गुण, तीनों शाखाएं, हाँ, ऊपर वाली, नीचे वाली, बीच वाली, तो ऊपर वाली शाखा में उनको बैठने को मिलता है जो ज्ञान वैराग भक्ति रूप शतोगुणी जल का सिंचन करता है। किसका? संसार रूप पेड़ का। संसार रूप पेड़ का किसके द्वारा सिंचन कर रहा है? शतोगुणी वृत्ति के द्वारा सिंचन कर रहा है। तो ये संसार वृक्ष तीनों गुण रूपी जल, शतोगुणी जल, ज्ञान वैराग भक्ति वाला जल है। इसके द्वारा जीवन में आनंद और सुख प्राप्त होता है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा संसार वृक्ष की जो ये सतोगुणी शाखा है, ज्ञान वैराग भक्ति रूप सतोगुणी वृत्ति के रूप जल से बढ़ती रहती है। इसलिए सतोगुणी ज्ञान वैराग भक्ति का जब पालन करते हैं, यज्ञ दान तप का जब पालन करते हैं, हाँ, जब साधन अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, तो इस सतोगुणी वृत्ति के द्वारा जो साधनात्मक जल आता है, इस जल के द्वारा जब सतोगुण का सिंचन किया जाता है, तो फिर क्या, ऊपर वाली शाखा जो ब्रह्मलोक वाली हो, वहाँ बैठने को मिल जाता है। अर्थात उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कब? जब सतोगुणी जल जो ज्ञान वैराग भक्ति वाला है, इसके द्वारा जब संसार का सेवन करेंगे। संसार का सेवन क्या करना? शरीर मन और इंद्रियों का निग्रह करके परमात्मा की भक्ति करते रहना और राग द्वेष को सह लेना है, मान अपमान को सह लेना है। तो इसे ये सतोगुणी ज्ञान वैराग भक्ति वाला ये पानी तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचा देगा। पर यदि तुमने स्वार्थ बुद्धि नहीं रखी, कामनाओं का त्याग कर दिया है, फलाकांक्षा से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि लगे हो, तो क्या होगा? ये सतोगुणी शाखा आपकी बढ़ जाएगी और वहाँ से नशा पुनरावर्तते, उसे ब्रह्मलोक से वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये संसार रूपी पेड़ की बात भगवान ने बताई। और एक बात और बताई, ये संसार रूप वृक्ष ऊपर नीचे बीच में हर जगह फैला हुआ है और इसकी बढ़ोतरी तब होती है सतोगुणी ज्ञान वैराग भक्ति वाला जल चढ़ाया जाता है, सतोगुणी शाखा बढ़ जाती है। और मोहात्मक राग की वृद्धि जिसमें होती है, इसी रजोगुणी वृत्ति के द्वारा जब रजोगुणी जल चढ़ाया जाता है तो संसार की वृद्धि हो जाती है।
रजो रागात्मकम वृद्धि, रजोगुणी वृत्ति बढ़ने से संसार बढ़ता है और सारे जीवन भर घर गृहस्थी के लिए करते हैं, पर बाद में अतृप्त रह कर के इस संसार सागर से, इस संसार से पलायन करते हैं और कहते हैं हमों जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए और हमारा ये समय व्यर्था गया है, हमें लगता कुछ हाथ नहीं लगा, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। पढ़ाया लिखाया, घर गृहस्थी का जीवन जिया, जिन बच्चों के लिए सारा धन दौलत आदि दांव पे लगाए वो आंखें तरेर रहे हैं। इस करके ये संतान उत्पत्ति वाला काम भी अब उन्हें फीका लगता है, लगता है इसमें भी हम ठगे गए हैं। जिन्हों के लिए जीवन लगाया, जिन्हों के लिए दिन रात सोचा कि इनका कैसे कल्याण हो, कैसी उन्नति हो, वो हमें आंख दिखा रहे हैं। इस करके ये संतान उत्पत्ति भी लगता सुख न दे सके, बल्कि बच्चों ने राग द्वेष बढ़ा दिया, इधर उधर गंदे कर्मों में लग गए तो दुखी हो जाता है। जिन्हों की ये संतानें होती हैं वो बड़ा दुखी होता है। और यदि अच्छे निकल गए और वियोग हो गया तो उनके दुख से पीड़ित रहते हैं। इसीलिए घर गृहस्थी का जीवन रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, ये आसक्ति पैदा करता है, तृष्णा पैदा करता है और मोहात्मक राग पैदा कर देता है। ये कब, ये बीच वाली ये शाखा है, ये कब बढ़ती है? जब स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के समस्त कर्मों को करते हो, हाँ, और स्वार्थ से प्रेरित तो करते ही हो और मोह से ग्रसित होकर के करते हो, तृष्णा को हृदय में पाले हुए हो, दूसरों की बड़ाई भी करते हो, फिर भी हृदय में उससे छाती जलाते हो। ये जो चल रहा है ये रजोगुणी पानी दिया है तुमने संसार वृक्ष में, इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई है। संतानें भी कहना नहीं माने तो दूर चलेंगी रूस अमेरिका, और तुम यहाँ बड़े पड़े पड़े अकेले फ्लैट में परेशान हो, बार बार सोचते हो यदि मर गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी कौन उठाने आएगा, कब पुलिस को फ़ोन किया जाएगा। ऐसी कल्पनाओं में खोए रहते हो, कौन फ़ोन करेगा, बच्चों को कैसे पता लगेगा। जो तुम्हारे अपने हैं उनका वियोग तुम्हें मारे दे रहा है। जो अपने हैं वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो दिन रात ना तो मोहल्ले में मुंह दिखाने काबिल रह गए, और कुछ कहो तो वो लड़का चढ़ बैठता है ऊपर, बोले बुड्ढे अभी बताता हूँ। तुम्हारे को ज़्यादा समझ है काम के ना धाम के, जब देखो तब उपदेश कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हो। जिन्हों की पेंशन वगैरह आती है उनको तो थोड़ा चलो ठीक है, जिनका कुछ नहीं आते उनको तो बहुत बड़ी लताड़ मारते हैं ये लोग, जो कि बड़ा गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। सच्चाई का मार्ग बालक भी कहे तो मानना चाहिए। यदि माँ बाप सच्चाई के रास्ते पर और संयम के रास्ते पर चलने के लिए कहें और ऐसा कहें अच्छे लोगों में बैठो, गलत लोगों की संगत में मत जाओ, तो ये बात मानना चाहिए। और जितनी आमदनी नहीं उससे ज़्यादा खर्चे मत बढ़ाओ। तो ये कौन सी गलत बात कह दी है जिसके लिए आप इतने आग बबूला हो गए। उन्होंने भूल से एक बार कह दिया कि देखो बेटा ये तुम्हारे ताया हैं और ये तुम्हारे चाचा हैं, इनका सत्कार करते रहना चाहिए, प्रणाम कर लिया करो। अरे उखड़ गए, इतनी तेज़ी से उखड़ गए। जब देखो अपने भाई की पड़ी रहती है और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, हमारी कोई परवाह नहीं है, और वो चाचा हमारा ऐसा है, वो ऐसा। 40 कमियाँ गिना दी और शाम की रोटी भी खाना नहीं खा पाए, दुश्वार कर दिया। इतना झगड़ा कलह मचा दिया केवल इस बात पे बेटा सत्कार किया करो। अब उनकी चाचा ताया ने मेहनत की, उनकी उन्नति हो गई है, अब छाती जला रहे हो। उन्होंने तो कुछ ऐसा तो कहा नहीं था, उन्होंने तो सत्कार की बात कही थी। अब तुम जलते हो उन्नति देख करके, इससे बचना चाहिए। ये हमारे हित में नहीं है। परिवार से मेल मिलाप पूर्वक चलो। परिवारी लोग हैं, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं, खटपट होती है। इस खटपट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दो,
वरना तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, बर्तन उखाड़ के फेंक दोगे उठा के, कल को खाने के लिए बैठ जाओगे। ऐसे ही बंधुओं ये परिवारी लोग हैं, इन्हों को एक एक करके के दफे करते जाओ, उठा के फेंकते जाओ, सभी लोग चले जाएंगे। आज के समय सभी कमाते हैं, पैसा बढ़ रहा है और कमाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी सेटिंग अपनी कर ही लेंगे। तुमसे अलग रह के भी कर भी गुजारा तो कर ही रहे हैं, और फिर भी कलह करते तो आना भी बंद कर देंगे। पर बंधुओं जब तुम्हें बहुत ज़रूरत होगी, हाँ बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बलवे हो जाए और कुछ हो जाए, वहाँ उस समय ऐसा लगता है कोई एक आदमी सामने दिख भी जाए तो भी हिम्मत बंधी रहे। ऐसे मौके आते हैं, राम काज चल रहे हैं, विवाह शादी चल रहे हैं, लगता अगले आदमी पूछते हैं क्यों भाई तुम्हारे चाचा ताया नहीं है क्या, भाई बंधु नहीं है? तब तुम कहते हो नहीं हमारा कोई नहीं, झूठ बोलते हो, बना के रखा नहीं। लगता है वो पूछते हैं नेक निछावर फलाने के दिया जाएगा, कहाँ गई है तुम्हारी बुआ? तो कहते बुआ तो है ही नहीं। बोले क्यों? बोले है ही नहीं, है सब कुछ, झूठ बोल रहे हो। एक एक करके उठा के फेंकते रहे। अब किस मुंह से कहोगे कि है? तो वो दूसरा सवाल पूछेगा फिर क्यों नहीं बुलाया? हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर इन्हों का खड़ा होना ही तुम्हारे लिए इज्जत की बात है, तुम्हारे लिए एक वजनदार बात है, तुम्हारा पल्लड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए हमने इस रजोगुणी शाखा में जब भी रहें तो थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता रखें, और लोगों को, अपने कुनबे को, अपने परिवार को, लगभग जब तक तुम्हारे माँ और बाप जीवित हैं तब तक भाई भाई तो ये राम का काम काज में तो शामिल होते रहो, बहनों को काम काजों में तो बुलाते रहो। माना तुम्हारी बहन या भाई के प्रति पटरी नहीं खा रही है, सब बातें ठीक हैं, पर बहुतों के साथ आप जिनके साथ नहीं करना है वहाँ संबंध हैं आपके। जहाँ तुम्हें 2 टके नहीं देना चाहिए वहाँ हजारों देते हो। इन लोगों को बिजली बुलाओगे 100-150 में, इनका भी नेक निछावर हो जाएगा। इनसे भी थोड़ा हाना का जवाब ले लो, ये खुद ही अपने घर चले जाएंगे। ये रजोगुणी शाखा वाले लोग, हाँ, जब ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो समझ लो हमों स्वार्थ से प्रेरित होकर के, कामना से प्रेरित होकर के, फलाकांक्षा से प्रेरित होकर के संसार वृक्ष का सेवन किया है, और रजोगुणी पानी के द्वारा स्वार्थ बुद्धि वाली गुणात्मक वृत्ति रूप पानी डाला है। इसलिए ये आपको देखने को मिल रहा है। हमें चाहिए सतमार्ग में चलें और अपने से बड़ों का सत्कार करें, छोटों से प्यार के लिए हमेशा, हाँ, ऐसा बर्ताव करें उन्हें लगता है हमारे पीछे भी कोई है। ऐसा सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव रखें, ये आपका रजोगुण सतोगुण में तब्दील हो जाएगा और आपका जीवन, हाँ, खुशियों से भर जाएगा और ज्ञान वृद्धि होगी। लोगों की नज़र में आप माननीय भी हो जाएंगे क्योंकि आप सबका सत्कार करते हैं। तो इस प्रकार संसार रूपी ये वृक्ष है, सतोगुणी रजोगुणी रूप जो जल की धारा है उसके द्वारा सिंचन किया जाता है, और एक और धारा है संसार रूपी पेड़ को सींचने वाली तमोगुणी जलधारा। इस तमोगुणी जलधारा का सेवन करने वाले लोग संसार को बड़ा अजीब बना देते हैं, निद्रा प्रमाद आलस्य में खोए रहते हैं, नशेबाजी में लगे रहते हैं, और अब तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौरा। अपने घर परिवार में हर जगह विरोध की बात करना, कोई बात कहो काट देना, कोई बात कहो तुरंत ही काट देना, वो ऐसा बोलाना ऐसा। तमोगुणी बात में धमकी दो, हम देख लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। कहीं एक चींटी तक नहीं मार पाए। माँ बाप के सामने इतना दुखी करेंगे कि लगता है ये जमीन पलट के रख देंगे, जब मौका पड़ता है तो भाग लेते हैं। इसलिए अपने परिजनों के प्रति, हाँ, मार धाड़ की अहम भरी बातें मत किया करो, ये तमोगुणी वृत्ति है। इसके द्वारा सिंचन करोगे संसार समुद्र को। इस संसार को तमोगुणी पानी से यदि सेवन करोगे तो बंधुओं इस तमोगुणी की वृत्ति के द्वारा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी धौंसे सुन लेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा अहित अच्छा नहीं लगता। वो तुम्हारी उन्नति चाहते हैं
पर जिस दिन तुमने आदत बसात कहीं बाहर बोल दिया तो अगले आदमी क्या बोलते हैं, देखो तो ये क्या बोल रहा है, ये घर का ही मन भड़ है, अपने घर में बकवास करता रहा इसलिए यहाँ भी बोल गया। रुक जाओ, खड़े रहो, मैं तुम्हारी को अभी बताता हूँ। तो फिर या तो पिट के आते हैं या जीवन भर के लिए सुधर ही जाते हैं। फिर वो ऐसे कामों से बचना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों के सामने अहम भरी बात मत करो। मार धाड़ के लिए हमेशा हम ऐसी बात, एक जगह से एक लोन लेके बेचारा जैसे तैसे काम लगाया, काम बनाया, लोन लेकर के आया, उधार लेकर के आया और कहा भाई तुम्हें देते रहेंगे समय। जब उससे लड़के थे कहा कि भाई बेटा यार ये देना है पैसा। बोले कहो मांगने आया था क्या? बोले मांगने तो नहीं आया पर देना तो है। अरे आए हम साले देख लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे जब काम नहीं चल रहा था काम चला दिया, अब तुम धमकी दे रहे हो। जवाब तुम्हारे पापा को सुनने पड़ रहा है कि भाई वो पैसे लौटाना है, तुम धमका रहे हो। वो बात बता रहे कि भाई देना है, तुम उन्हें धमका रहे हो उल्टा। और जिस दिन सामना पड़ेगा तुम्हारी भी बेइज्जती करेंगे, बाप की भी करेंगे। ये तमोगुणी से बचो, ये तमोगुणी जल चढ़ा रहे हो संसार में, इससे तुम्हारी ये हालत हो रही है। जब खुद लेने जाओगे और खुद की जिम्मेदारी होवेगी पैसे लौटाने की, तो ये कहना ही भूल जाओगे कि क्या बोल रहे हैं। दूसरा लाया, तुम्हारा उधर पोषण किया, तुम्हारी विवाह शादी में लगाया, अब लौटाने की बात कहते तो कहते हैं देख लेंगे, हम उसे वो मांगने है तो हमें बता देना। अच्छा, ऐसे केसों में परिवार के बुजुर्ग लोग महा दुखी हो जाते हैं। ऐसा तमोगुणी जल अपने इस संसार में, इस घर गृहस्थी के संसार में, अपनी इस घर गृहस्थी की दुनिया में मत डालो। ये पानी तुम्हारे को सूट नहीं करेगा, ये पानी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने तुम्हारे लिए उधार लिया था और तुम उन्हें ही डांट रहे हो। अगला आदमी जब आएगा तो फिर ऐसे थोड़ी आएगा, पता लग जाएगा उसे भी कि तुम मनबड़ ज़्यादा हो, तो वो पूरा इंतजाम करके आएगा ना। जब आएगा तब तुम नाक दम हो जाती है, फिर दोनों की इंसल्ट होती है। इससे हमें बचना चाहिए। जो जहाँ एक जगह एक संत ने समाधान की बात बताई कि जीवन में किसी का लिया हो तो उसे दे दो, और तुमने कहीं दिया हो अगर नहीं दे रहा तो छोड़ दो, रफे दफे कर लो, सुखी हो जाओगे। हाँ, लेने वाले की ये खास रीति होती है, लेने तो आता है आंसू टपका करके, पर जब वापस के लिए कहो तो बात दूसरी हो जाती है। इसलिए लेने देने वाला व्यवहार एक पॉइंट मन में अवश्य रखो कि दे देगा बहुत बढ़िया बात, नहीं देगा तो दान हो गया, शुक्रिया, काम में आ गया, ये पैसे हमारे काम में लगने थे उसने लगा लिए, चलो ठीक है। और लौटाने वाला आदमी कहना नहीं पड़ता, वो तो लौटाता ही है, कैसे उसे लगता है कि ये पैसा हमें देने ही पड़ेगा। या तो दो नहीं दो, अगर दे दो तो दो बातें दिमाग में रख लो, ये आ जाएं तो बहुत बढ़िया बात, भगवान की शुक्रिया। खास करके अपने आत्मीय लोगों में प्राय करके पैसा दे दो, वो लगभग ना के बराबर ही वापस आता है। इसलिए ऐसा समझ लो परिवार के लोग ले गए और दे देंगे, बहुत बढ़िया बात, पर इनके लिए झगड़ा नहीं करना है। पर आगे अपना सिस्टम बना लो, बता दो भाई पहले वाले तो आए नहीं, अब भाई अब मैं कहाँ से दे दूँ। खैर, तो ये संसार रूपी तमोगुणी वृत्ति है, इससे हमें इससे में भी हमें अपना सुधार करना चाहिए। ये तीनों गुण रूपी जल के द्वारा ये संसार वृक्ष बढ़ता रहता है। समाधान क्या है इसका, किसी ने पूछा। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, बैराग रूपी तलवार से दृढ़ता पूर्वक इसको काट दो। जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ, अगर तमोगुणी काम कर रहे हो रोक दो, निद्रा प्रमाद आलस छोड़ के अपने काम करो, निठल्ले बन करके मत बैठो। करने वाले परिवार वाले करते रहते हैं, ये निठल्ले लोग दिन भर जो है परिवार पर बोझ बन करके बैठते हैं, और 40-40 साल के हो गए फिर भी खर्चा मांगते हैं, कुछ करते नहीं हैं। ये तमोगुणी शाखा का त्याग करो, इससे बैराग ले लो कि अब हम निठल्ले नहीं रहेंगे, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। रुक जाओ, और यदि स्वार्थ जब करने लगो तो एक स्टेप और लेना है कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और परमात्मा के अर्पण करूँगा, फलाकांक्षा त्याग के करूँगा, शुभ कर्म करूँगा,
गंदे कर्म करूँगा ही नहीं। आप तमोगुण से रजोगुण में आ जाएंगे, जब निष्कामता पूर्वक कर्म करेंगे तो रजोगुण से फिर सतोगुण में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भगवान की भक्ति करने लगोगे तो तीनों गुणों से परे हो जाओगे। हाँ, इसी को ये हटने का, इन तीनों प्रकार के त्रिगुणात्मक वृत्तियों से हटने का नाम वैराग्य है, असंगता है। तो त्रिगुणात्मक वृत्ति तथा त्रिगुणात्मक पद पदार्थों से अपने को अलग कर लेना वैराग्य कहलाता है। इसलिए वैराग्य धारण करो, घर में ही रहो और घर के सारे काम काज करो, परमात्मा से जुड़ जाओ, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके परमात्मा का भजन करो, अपने माँ बाप से लेकर और भी जो है उनके काम में आओ। ये कर्म ही आपके लिए पूजा बन जाएंगे, ये कर्म ही आपके लिए योग बन जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में तो कर्म योग की बात कही गई है। कर्म को योग बना लो और उस परमात्मा की खोज करो। ततः पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया। फिर उस परमात्मा की खोज करो कि जिसमें जाकर के ये जीव पुनः नहीं लौटता है, पुनः वापस नहीं आना होता है। और कैसा है वो पद? जिससे ये अनादि संसार रूप वृक्ष निकल रहा है, ये अनादि संसार की परंपरा उसी परम ब्रह्म परमात्मा से निकल रही है, उसकी खोज करना चाहिए। कैसे खोज करें? कौन सा देव है जो इस शरीर में सबका प्रकाशक है? तो इस महान आत्मा के अलावा और कोई दूसरा प्रकाशक नहीं है। उपवेद में कहा, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेदों ने कहा, सूर्य के सदृश परम तेजस्वी और व्यापक चैतन्य सत्तात्मक उस परम देव परमात्मा को, जो कि हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी भी है, वेदों ने कहा मैं उसको जानता हूँ। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति। यदि इस जन्म पुनरप जन्म पुनरप मरणम से छूटना है तो उसको जान करके ही छूट सकते हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जाने। कैसा है? उसको कौन प्रकाशित करता है? और हाँ, तो कहा वो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य सत्तात्मक है। और कैसा है? इस देह और जगत से पहले था और बाद में भी बचता वही है, बीच में भी वही है। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अच्छा, वो उसको उसके यहाँ भी सूर्य चंद्रमा निकलते होंगे? बोले नहीं, बल्कि सूर्य चंद्रमा को भी वो उजाला देता है। बोले अच्छा, तो सूर्य चंद्रमा को भी उजाला देने वाला जो है उसका नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान श्री कृष्ण, उसी का नाम है शिव, उसी का नाम है दुर्गा, उसी का नाम है सूर्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6वां श्लोक है और 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस परम ब्रह्म परमात्मा ये आदित्य की तरह है, सूर्य की तरह है, पर सूर्य को प्रकाशित करने की क्षमता परमात्मा देवता है, पर परमात्मा स्वयं प्रकाश है। तो सांसारिक पद पदार्थों को प्रकाशित करने का काम सूर्य करता है, पर सूर्य को भी प्रकाशित करने का काम माया से भी परे जो अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत प्रकाशमान, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य सत्तात्मक जो ये ब्रह्म है, ये ही है जो स्वयं प्रकाश है। अपने प्रकाशने में और दूसरे के प्रकाशने में किसी तीसरे की, अपना प्रकाशन स्वयं करता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, पर अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता। ये स्वयं प्रकाश कहा गया है और माया से भी ये परे है, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण इस 6वें श्लोक में कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
यत गत्वा न निवर्तन्ते, जिस परमात्मा को प्राप्त हो करके ये मनुष्य पुनः इस संसार में लौट करके नहीं आता, अर्थात जिस अंतर्यामी आत्मा में, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, अंतर्यामी आत्मा में परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन है, यही जीव है, इसको स्थापन करो आत्मा में। आत्मा का क्या स्वभाव है? चैतन्य सत्तात्मक है, सदा रहता है, सदा चैतन्य है, सदा उसमें प्रियता है और हर जगह विद्यमान है, व्यापक है। कैसा व्यापक है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह व्यापक है। आकाश तो जड़ है पर वो चैतन्य आकाश है। ऐसा व्यापक, सदा रहने वाला, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता वाला जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, हाँ, उसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन रूप जीवात्मा है, इसको स्थापन करो। क्या, कैसे स्थापन करें? साक्षी साधना करें। आप बैठें और जानें, पहले देह और जगत को देखें, फिर उससे पीछे आएं। देह और जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है, इंद्रियां मन के द्वारा दिखती हैं, और मन बुद्धि के द्वारा दिखता है, और बुद्धि का होना न होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, को देवा, हाँ, यो बुद्धि परतस्तु सहा, वो कौन सा देव है जो बुद्धि के परे है? ये तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है, तद विजिज्ञासु, उसको जानना चाहिए। इसमें जानने के बाद में जब जीवात्मा रूप, हाँ, ये मन रूप जीवात्मा जब इसमें स्थापन हो जाता है, तो पुनः जब वापस आता है तो परछिन्न व्यक्तित्वपना लेकर के नहीं आता। जब मन आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, आत्मा में मन को स्थापन करो, जीवात्मा को, फिर कुछ मत सोचो। इसलिए मत सोचो क्योंकि कुछ बाहर है ही नहीं। स्वप्नवत जगत था, मन की वजह से दिखता था। अब मन अमन हो गया है आत्मा में जाने के बाद में, इसलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादयः। अब तो मन ने अपना मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है। जब मन ही नहीं तो मन का बनाया हुआ जगत कहाँ से रहेगा? इसलिए फिर वो पुनः संसार में परछिन्न व्यक्तित्वपना लेकर के, मैं देव हूँ यह लेकर के, पुनः उसका अभिमान, मैं देव हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं सोने जागने वाली चेतना जीव हूँ, ऐसा भी अभिमान उसका खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा उस परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो करके, हाँ, यह जीव, ये जीवात्मा, ये मनुष्य लौट करके पुनः संसार में नहीं आता है। संसार क्या है? मैं और मेरा, मैं देह हूँ, ये भाव खत्म हो गया, देहाभिमान गलत हो गया। और परछिन्न व्यक्तित्वपना ही ये देहाभिमान को स्वीकार करता था। ये जीवात्मा, जीव भाव दग्ध हो गया है ब्रह्म में जा करके, आत्मा में जा करके। इसलिए अब देह और परछिन्न देह और जीव भाव में अब पुनः वापस नहीं आता। देह में जी रहा है तो भी देह से रहित है, मन से सब काम कर रहा है, फिर भी अमन है। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन विचार पूर्वक जब अमन हो जाता है तो फिर द्वैत उपलब्ध नहीं होता, द्वैत का अंत हो जाता है, द्वैत रूप इस जगत का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आता, तत् उस परम पद रूप परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। हाँ, वो जासु सत्यता से जड़ माया, वो जड़ माया को भी चेतन बनाता है और सूर्य को भी प्रकाश करने की सामर्थ्य देता है। ऐसा है ये परम ब्रह्म परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य संसार में नहीं वापस आता, उस स्वयं प्रकाश अंतर्यामी आत्मा रूप परम पद को न सूर्य भासते, सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता इसे, बल्कि सूर्य को भी जो प्रकाशित करता है, न शशांकः, रात में चंद्रमा प्रकाशित करता है, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है सारी दुनिया को। तो किसी ने कहा सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता तो चंद्रमा कर देगा, रात वाला बोले वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा में उजाला देने की सामर्थ्य
और औषधियों को पुष्ट करने की सामर्थ्य इस उस महान परम ब्रह्म परमात्मा ने ही दी है, स्वयं प्रकाश परमात्मा ने ही दी है, व्यापक अंतर्यामी आत्मा ने ही दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने कहा महाराज तो अग्नि से प्रकाशित हो जाता होगा। भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने कहा न पावका, वहाँ अग्नि भी नहीं, अग्नि को दाहकता और प्रकाश करने की सामर्थ्य उसी परम ब्रह्म परमात्मा ने दी है? और जो ऐसा परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्धाम परमम मम, मेरा वही, मेरी वही मैं है, मैं वहीं रहता हूँ, वही मेरा असली स्वरूप है, वही हमारा निज स्वरूप है, वही मेरा मद भाव है, जिसको प्राप्त होकर के साधक पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं लौटते हैं, वही मैं असली रूप में हूँ। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकाम नेमा बुद्धि विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, उस अंतर्यामी आत्मा को जो कि भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप है, जो भगवान, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है, ऐसा जो परम धाम रूप परमात्मा है, हाँ, न तत्र सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य पे उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, हाँ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न चंद्रमा और तारेगण, हाँ, ये भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। और कुतो अयम अग्नि, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति, ये आकाश में दमकने वाली ये जो अग्नि रूप जो बिजली है, ये बिजली भी नहीं प्रकाशित कर सकती उसे। हाँ, कुतो अयम अग्नि, बेचारी ये अग्नि कैसे प्रकाशित करेगी जब ये लोग भी प्रकाशित नहीं कर पाते। जो ऐसा जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही हमारी असली मैं है, वही हमारा परम पद है, वही हमारा अंतर्यामी स्वरूप है, यही हमारा मद भाव है, यही हमारा स्वभाव है, यही मैं सदा रहता हूँ, ईश्वर भाव में महाप्रलय तक रहता हूँ, माया में प्रतिबिंबित होकर के और महाप्रलय तक ईश्वर भाव में रहता हूँ, और 125 साल तक देह को स्वीकारा है और जीव भाव को स्वीकारा है, संसार का उद्धार करके, धर्म की स्थापना करके, भक्तों का कल्याण करके फिर देहाभिमान और जीव भाव का भी त्याग कर देंगे और महाप्रलय के बाद में ईश्वर भाव का भी त्याग कर देंगे। फिर जो बचेगा तत्व यही हमारा परम धाम है, यही हमारा मद भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार ये बात कही है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। जब ये माया में झांकते हैं तो ईश्वर हो जाते हैं, तब इनका नाम ओम हो जाता है। जब मन में झांकते हैं तब इनका नाम जीव हो जाता है, और जब देव को स्वीकार कर लेते हैं तो वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, यही शिव है, यही दुर्गा है, यही सूर्य है, यही गणेश हैं, कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परम पद को ये जीव प्राप्त होता है, उस परम पद को प्राप्त होने वाला मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता। उस स्वयं प्रकाश परम पद रूप मुझ परमात्मा का जो स्वरूप है, उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। ऐसा जो स्वयं प्रकाश, हाँ, परम पद है, परम धाम है, यही मेरा निज स्वरूप है, यही मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।